दोस्तों, ईरान ने इस बार गजब कर दिया। खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका को साइबर युद्ध में दिया चकमा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही। अब खुलासा हुआ है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के लोकेशन ट्रैक करने के लिए मोबाइल नेटवर्क और स्मार्टफोन डेटा का इस्तेमाल किया। क्या अब युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार साइबर टेक्नोलॉजी बन चुकी है? जानेंगे इस वीडियो में। अगली खबर में आपको बताएंगे हॉर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा कौन सा यूटर्न लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 20% टोल का ऐलान करने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही क्यों बदलने पड़ी अमेरिका की रणनीति? तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इस बार मामला मिसाइलों या ड्रोन का नहीं बल्कि आधुनिक साइबर वारफेयर का है। एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए मोबाइल नेटवर्क और स्मार्टफोन डेटा का इस्तेमाल किया। दावा किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया में टेलीकॉम सिस्टम और मोबाइल डेटा से जुड़े तकनीकी तरीकों का फायदा उठाया गया। इस खुलासे के बाद अमेरिकी सांसदों और रक्षा अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि ग्लोबल रोमिंग सिस्टम और स्मार्टफोन के विज्ञापनों से जुड़े कुछ तकनीकी लूप होल्स ने अमेरिकी सेना को बेहद संवेदनशील और जोखिम भरी स्थिति में पहुंचा दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह संदिग्ध निगरानी अभियान फरवरी के आखिर में ही शुरू हो गया था, यानी अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से भी कुछ हफ्ते पहले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके बाद जब ईरान ने पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, तब भी यह डिजिटल जासूसी अभियान लगातार जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मोबाइल नेटवर्क के एक पुराने सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यही सिस्टम दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियां इस्तेमाल करती ताकि कोई भी मोबाइल यूजर अपने देश से बाहर जाकर दूसरे नेटवर्क पर रोमिंग के जरिए कनेक्ट हो सके। मोबाइल सर्विलांस मॉनिटर रिसर्च प्रोजेक्ट के आंकड़ों के अनुसार संघर्ष के दौरान संदिग्ध लोकेशन रिक्वेस्ट मैसेज यानी SS7 पिंग्स में अचानक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने जब इस डेटा की जांच की तो उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, यह पूरी तरह से सोच समझकर चलाया गया अभियान था। इसका मकसद अमेरिकी सैनिकों और उनके साथ काम करने वाले लोगों के मोबाइल फोन की सटीक लोकेशन का पता लगाना था। खाड़ी देशों के कुछ अधिकारियों का मानना है कि ईरानी मोबाइल ऑपरेटरों ने दूसरे देशों के टेलीकॉम कंपनियों के साथ हुए रोमिंग समझौतों का फायदा उठाकर ये SS7 पिंग से भेजे और मोबाइल डिवाइसों के लोकेशन हासिल करने की कोशिश की। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारियों को इस बात का भी मजबूत शक है कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने व्यावसायिक रूप से उपलब्ध स्मार्टफोन विज्ञापन डेटा का भी इस्तेमाल किया। दरअसल मोबाइल फोन में जो विज्ञापन दिखाई देते हैं उन्हें सही यूजर तक पहुंचाने के लिए कई विज्ञापन कंपनियां लगातार फोन के लोकेशन ट्रैक करती रहती। राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का लोकेशन डेटा कई बार व्यावसायिक रूप से खरीदा या एक्सेस किया जा सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि ईरान समर्थित तत्वों ने इसी तरह के विज्ञापन डेटा का इस्तेमाल कर इराक के कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और उन होटलों के लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जहां अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए थे। साइबर सुरक्षा संस्था सिटीजन लैब के सीनियर रिसर्च फेलो गैरी मिलर ने इस पूरे डेटा की समीक्षा करने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स से कहा कि ईरान के पास रियल टाइम में लगातार लोकेशन हासिल करने की क्षमता मौजूद है। उनके मुताबिक अगर ईरान इस क्षेत्र में अमेरिकी मोबाइल यूजर्स को ट्रैक करने के लिए SS7 सिस्टम या स्थानीय मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा हो तो इसमें उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। गैरी मिलर ने यह भी कहा कि जिन कई ट्रैकिंग कोशिशों को ब्लॉक किया गया उनके तकनीकी फिंगरप्रिंट सीधे तौर पर एक ईरानी मोबाइल ऑपरेटर से मेल खाते हैं। हालांकि इस पूरे खुलासे के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि उसने सुरक्षा के ऐसे विशेष इंतजाम किए हैं जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। एक अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि फिलहाल ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि इस डेटा ट्रैकिंग की वजह से
अमेरिकी ठिकानों पर हुए मिसाइल या ड्रोन हमले ज्यादा सटीक हो गए थे, लेकिन इस खतरे ने अमेरिकी रक्षा तंत्र को अपनी डिजिटल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा नीतियों की दोबारा समीक्षा करने पर मजबूर जरूर कर दिया है। यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब जून 2026 में पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ इस्लामाबाद समझौता पूरी तरह टूट चुका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मालवाहक जहाजों पर हुए हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को आधिकारिक तौर पर खत्म घोषित कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा के नाम पर ईरान के खिलाफ फिर से हवाई अभियान शुरू कर दिया है। और इसी बीच दोस्तों, होर्मुज जलदम रोमध्य को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यूटर्न ले लिया है। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैक्स लगाने का ऐलान करने के सिर्फ 24 घंटे बाद ही ट्रंप ने अपनी नीति बदल दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अब ईरान को छोड़कर दुनिया के सभी जहाजों के लिए खुला रहेगा। उन्होंने साफ किया कि पूरी नौसैनिक नाकाबंदी लागू रहेगी, लेकिन यह केवल उन जहाजों पर होगी जो ईरान के बंदरगाहों से आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं या किसी भी तरह का ईरानी सामान लेकर चल रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि दुनिया में तेल की सप्लाई अब पहले से भी बेहतर तरीके से हो रही है। उन्होंने कहा, उन्होंने इसका श्रेय अमेरिकी सेना को देते हुए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन और यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, इन्हीं की अगुवाई और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की बदौलत होर्मुज स्ट्रेट अब ईरान को छोड़कर सभी जहाजों की आवाजाही के लिए खुला है। मौजूदा हालात के लिए ईरान का झूठा, हिंसक और गैर जिम्मेदार नेतृत्व जिम्मेदार है, जो अपने ही देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका बड़ी जीत हासिल कर रहा है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा बड़ी जीत हासिल कर रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा अब अमेरिका करेगा और इसके बदले वहां से गुजरने वाले जहाजों से 20% टोल वसूला जाएगा। इस बयान के बाद दुनिया भर में काफी हलचल मच गई थी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20% टैक्स किसी भी हालत में बहुत ज्यादा है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की थी। इसके बाद ईरान ने प्रभावी रूप से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को बाधित कर दिया था। यह वही रणनीतिक समुद्री रास्ता है जहां से पहले दुनिया के लगभग 25% कच्चे तेल और करीब 20% गैस की सप्लाई गुजरती थी। इसी वजह से होर्मुज स्ट्रेट को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक लाइनों में गिना जाता है, जबकि इसको लेकर ईरान का साफ कहना है कि होर्मुज का कंट्रोल सिर्फ ईरान करेगा, यानी वहां पर कैसे क्या करना है यह सिर्फ ईरान करेगा, कोई बाहरी ताकत नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।